तो आज हमारे बीच जो है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं, हिज ग्रेस शशि तनुज प्रभु जी। और उनका इंट्रोडक्शन देने में मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य महसूस करती हूँ। तो वेलकम प्रभु जी हमारे साथ जुड़ने के लिए डेली मॉर्निंग प्रोग्राम के लिए। तो मैं आप सभी उपस्थित भक्तों को थोड़ा बहुत बताना चाहती हूँ, कुछ इंट्रोडक्शन देना चाहती हूँ प्रभु जी के बारे में, इससे पहले कि प्रभु जी अपना सेशन स्टार्ट करें। तो सची हिज ग्रेस शशि तनुज प्रभु जी वो एक आर्किटेक्ट हैं बाय प्रोफेशन, और उन्होंने मुंबई के प्रतिष्ठित जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर इंस्टीट्यूट से आर्किटेक्चर में अपनी डिग्री प्राप्त की है। प्रभु जी पिछले 25 वर्षों से एक प्रैक्टिसिंग आर्किटेक्ट और कंसल्टेंट के रूप में कार्यरत हैं, और उन्होंने भारत की कई प्रतिष्ठित कॉर्पोरेट फर्म्स जैसे माइक्रोसॉफ्ट, केप जेमिनी, सुज़लॉन, पेप्सिको, पोलरिस और अन्य कई के डिजाइन और एग्जीक्यूशन में अपना योगदान दिया है। वर्तमान में प्रभु जी एक यूएस बेस्ड फर्म कुशमैन एंड वेकफील्ड के डिजाइन एंड बिल्ड वर्टिकल के सीनियर डायरेक्टर और इंडिया हेड के पद पर कार्यरत हैं। प्रभु जी बचपन से ही अपने जीवन के उद्देश्य और लक्ष्य के बारे में बहुत जिज्ञासु रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भगवत गीता में कहा गया है कि 4 प्रकार के भक्त भगवान के पास आते हैं, अर्थात जिज्ञासु और ज्ञानी। तो प्रभु जी की यह प्रबल जिज्ञासा थी विभिन्न विषयों के बारे में, जैसे कि हम कौन हैं, हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है, हमारी सृष्टि कैसे हुई, भगवान कौन है, इस दुनिया में इतनी पीड़ा क्यों है, और कई अन्य चीजों के बारे में उनको बहुत सारे प्रश्न बहुत विचलित करते थे। इन प्रश्नों के उत्तर खोजते खोजते प्रभु जी बहुत रास्तों से गुजरे, जैसे आदि शंकराचार्य, ओशो, रामकृष्ण मिशन और अन्य कई तथाकथित आध्यात्मिक गुरु और उनकी फिलॉसफीज। जैसा कि प्रभु जी की खुद की लैंग्वेज में उन्होंने कोई ऐसा he never left any stone unturned to get the answers for his questions। लेकिन किसी भी फिलॉसफी से प्रभु जी के मन की जिज्ञासा शांत नहीं हुई। आखिरकार उन्हें अपनी खोज का उत्तर मिला वर्ष 1997 में, जब उनके एक किंडरगार्टन के दोस्त उन्हें कार्यक्रम में ले गए, जहां उन्हें भगवद गीता की फिलॉसफी से परिचित कराया गया, जैसे कि श्रीला प्रभुपाद ने समझाया था। तब से अब तक 25 साल हो गए हैं, और शशि तनुज प्रभु जी भगवद गीता के छात्र रहे हैं, और उनके सभी भ्रम और संदेह इस्कॉन के उनके अद्भुत शिक्षकों और उनके गुरु महाराज हिज होलीनेस राधानाथ स्वामी के संरक्षण और मार्गदर्शन के माध्यम से दूर हो गए हैं। लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था, क्योंकि प्रभु जी एक बहुत ही कंजर्वेटिव जैन बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, और इन्हें इस्कॉन में आने के लिए बहुत संघर्षों और बहुत ऑपोजिशंस का सामना करना पड़ा। आज प्रभु जी श्री श्री राधा कुंज बिहारी मंदिर टीएमसी के सदस्य हैं। पिछले कई वर्षों से वह सक्रिय रूप से मुझ जैसे साधारण लोगों के जीवन में बदलाव लाने के लिए परंपरा द्वारा सिखाए जाने वाले भगवत गीता ज्ञान और फिलॉसफी दे रहे हैं, इस उद्देश्य के साथ कि हमारा हृदय परिवर्तन हो जाए, जैसे कि एक समय उनका हुआ था। वह कई होम प्रोग्राम्स के माध्यम से हमारे वैदिक शास्त्रों जैसे रामायण, भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम पर नियमित रूप से प्रवचन दे रहे हैं। इसके अलावा प्रभु जी अपने प्रोफेशनल स्किल्स के द्वारा भी भगवान की सेवा में संलग्न होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। इनमें से प्रमुख है इस्कॉन के एनबीसीसी, जहां पर प्रभु जी ही वाज वन ऑफ द चीफ आर्किटेक्ट्स। मायापुर में बन रहे दुनिया के सबसे बड़े मंदिर टीओवीपी, टेम्पल ऑफ वैदिक प्लैनेटोरियम का जो पूरा प्रोजेक्ट है, वह कुशमैन एंड वेकफील्ड ही कर रहा है, और उसको हेड कर रहे हैं प्रभु जी। इसके अलावा गोवर्धन इको विलेज जो कि वाड़ा में है, उसका रेनोवेशन और ऑल्ट्रेशन काम भी प्रभु जी की देखरेख में चल रहा है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो अगर मैं पूरा बताऊंगी तो शायद ये सेशन खत्म हो जाएगा। तो प्रभु जी अपनी पूरी सेवा पूरे तन मन धन से दे रहे हैं इस्कॉन। इसके साथ साथ प्रभु जी एक सक्रिय काउंसलर भी हैं, और अपनी धर्म पत्नी हर ग्रेस दीप्ति राधिका माता जी के साथ लोगों के जीवन के सभी पहलुओं के साथ साथ उनकी आध्यात्मिक खोज पर आगे बढ़ने की मदद कर रहे हैं। और मैं ये बहुत ही हर्ष, उल्लास और
सौभाग्य के साथ कह सकती हूँ कि मैं प्रभु जी की काउंसली हूँ। तो आगे मैं चाहूँ तो पूरा सेशन ले सकती हूँ, लेकिन मैं अब बस यहीं पर स्टॉप करती हूँ एंड रिक्वेस्ट करती हूँ हाथ जोड़कर हिज ग्रेस शचि तनुष प्रभु जी को कि वो अपना सेशन स्टार्ट करें। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुनाई दे रहा है सभी को? Yes, प्रभु जी। जय राम माधव जय कुंज जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी जय यशोदानंदन जयो ब्रजजन रंजन जयो ब्रजजन रंजन जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज बिहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय प्रभुपदा जय प्रभुपदा प्रभुपदा जय प्रभुपदा जय गुरुदेवा जय गुरुदेवा गुरुदेवा जय गुरुदेवा निताय गौर हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय
ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सगण रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनाय सहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदां सगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। पहले तो आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। इस वेरी वेरी सिंसियर एफर्ट जो चल रहा है आपका बहुत इंस्पायरिंग है। सो वेलकम ऑल द डिवोटीज फॉर दिस वंडरफुल मॉर्निंग प्रोग्राम। मैं रविंद्र चैतन्य प्रभु और जितने भी ऑर्गेनाइजिंग डिवोटीज है उनका आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मौका दिया मुझे कुछ अपने प्यूरिफिकेशन के लिए कुछ बताने के लिए। थैंक यू सो मच रविंद्र चैतन्य प्रभु, थैंक यू सो मच ऑल द डिवोटीज for organizing this so selflessly for such a long time. मेरी कोई लायकी नहीं है, लेकिन क्योंकि आदेश दिया गया है इसलिए कुछ चर्चा करने की कोशिश करूंगा। शिप्रा माता जी बहुत काइंड है, ये सब वर्ड्स बोले मुझे लगा था किसी और के बारे में बात कर रहे हैं, तो बाद में पता चला अच्छा वो मेरे बारे में कर रहे हैं। तो ये सब कुछ जिसमें सब्सटेंस नहीं है, बट उनकी काइंडनेस है, ये सब शेयर कर रहे हैं। सो आज का शीर्षक जो हमने या थीम जो हमने डिसाइड किया है वो है गॉड्स प्रॉमिस। तो हम जब छोटे बच्चे होते थे तो हम हमेशा बोलते थे अगर कोई झूठ बोलता है बच्चा तो उसको नो 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 गॉड प्रॉमिस, गॉड प्रॉमिस। मतलब झूठ को अगर सच साबित करना है तो गॉड प्रॉमिस बोलते थे हम कि नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, गॉड प्रॉमिस। सो आज हम ये देखेंगे
कि गॉड्स प्रॉमिस क्या है, भगवान के वायदे क्या है, भगवान क्या वायदा करते हैं हमें, क्या वादा करते हैं हमें, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। और ये जब कल रात को मैं फ्लाइट में प्रिपेयर कर रहा था, दिल्ली से आया मैं, 2 बजे लैंड हुआ, फ्लाइट लेट थी, तो मुझे खुद को ऐसा अनुभव हुआ कि कितना सारा, कितने अलग अलग प्रकार से भगवान ने हमें भगवत गीता में और श्रीमद् भागवतम में और रामायण में कितने प्रकार से हमें अलग अलग प्रकार के वादे किए। तो मेरे दिमाग में पहले ये आया कि भगवत गीता है क्या, व्हाट इज भगवत गीता। कोई कोई जवाब देना चाहेगा, भगवत गीता क्या है, व्हाट इज भगवत गीता? एनीबॉडी? यस, शिप्रा जी, आप शर्माइए मत, प्लीज बोलिए। शर्माना तो मुझे चाहिए, बिकॉज मैं कुछ बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, चेष्टा कर रहा हूँ। हाँ, तो भगवत गीता क्या है? आपके आगे बोल रही हूँ तो भगवत गीता इज अ सॉन्ग ऑफ द लॉर्ड। सॉन्ग, वेरी नाइस। सॉरी, कोई बैकग्राउंड नॉइज है। और कोई कोशिश करना चाहेगा, भगवत गीता क्या है? हम एक कभी कभी ना ये एकदम सिंपल क्वेश्चंस जो होते हैं वो कभी कभी आंसर नहीं दे पाते। जैसे भगवत गीता क्या है, तो वो 2 मिनट सोच में पड़ जाते हैं, राइट? हरे कृष्ण। हाँ हाँ, yes, मैनुअल, हमारे जीवन का मैनुअल। हाँ, लाइफ का मैन्युअल है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर सा जवाब दिया है। आपको एक बात बताना चाहूंगा, आपके सबके आंसर्स करेक्ट रहेंगे, ऐसा इसमें कोई राइट और रॉन्ग आंसर नहीं है। तो आपने एब्सोल्युटली सही बोला है, वो जीवन का एक मैन्युअल है, इट्स लाइफ मैन्युअल। जीवन किस प्रकार से जीना चाहिए उसका, उसकी पद्धति दी गई है। वेरी नाइस। एनी अदर? कोई माता जी ने हैंड रेज किया था। हरे कृष्णा। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी, भगवत गीता भगवान की वाणी है। भगवान की वाणी है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। भगवान का संगीत है, भगवान की वाणी है। लेकिन भगवत गीता कुछ आज अलग प्रकार से हम भगवत गीता का वर्णन करेंगे। भगवत गीता क्या है? एक्चुअली भगवान भगवत गीता में बहुत सुंदर तरीके से कहते हैं, मम अंश जीव लोके जीवभूत सनातन। सभी जो जीव है, पशु पक्षी इंसान, वो मेरे क्या है? अंश है। तो ये भगवत गीता एक प्रकार से एक प्रेम पत्र है। इट इज ए लव लेटर फ्रॉम द लॉर्ड टू हिज डिवोटीज। भगवान अपने भक्त को एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं। एक पिता अपने पुत्र को प्रेम पत्र लिख रहे हैं, एक सखा अपने दोस्त को एक प्रेम पत्र लिख रहे हैं। इसलिए भगवान भगवत गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैं आपको ये उपदेश जो सुना रहा हूँ इसलिए सुना रहा हूँ बिकॉज आप मेरे प्रिय हो, इसलिए मैं मेरे दिल खोल के बात कर रहा हूँ। मैं अभी आपको, तो आप देखिए कि भगवत गीता में कृष्ण बहुत बार बोलते हैं कि नाउ आई एम गोइंग टू रिवील दिस नॉलेज टू यू बिकॉज यू आर वेरी डियर टू मी। I am not going to reveal this knowledge because you are most confidential knowledge because you are very dear to me and you are not envious of it. Because भगवान को हमारे प्रति प्रेम है, इसलिए प्रेम व्यक्त करने के लिए, अर्जुन के प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए, हमारे प्रति प्रेम व्यक्त करने के लिए भगवान ने ये भगवत गीता लिखी है। ये प्रेम पत्र है भगवान का। अगर इस रूप में हम भगवान भगवत गीता को स्वीकार करेंगे तो भगवत गीता के प्रति एक प्रकार का संबंध बन जाएगा। सो प्रेमी अगर कोई प्रेमिका को पत्र लिखता है, या पिता अपने पुत्र को कोई अच्छा सा पत्र लिखता है कि बहुत सालों हो गए वापस आया नहीं है तू, हाँ मुझे छोड़ के चले गया है। अगर पिता ऐसे पुत्र को लिखते हैं कि कितने साल हो गए आप यूएस गए हो, वापस आते नहीं हो, तो क्या लिखेगा? वो ये लिखेगा कि तुझे मेरे पास वापस आना है, और मैं वापस तो अगर मेरे पास आता है तो मैं सब ये आपको प्रोमिसेस दे रहा हूँ, मैं तेरा ख्याल रखूंगा, मैं तेरे लिए ये करूंगा, मैं तेरे लिए वो करूंगा। तो हम देखते हैं कि भगवत गीता में भगवान अलग अलग चैप्टर में अलग अलग प्रकार से भक्तों को वादा देते हैं, बिकॉज भक्त के प्रति
जीवों के प्रति भगवान का अनन्य प्रेम है, अनकंडीशनल लव है। सो हम आज देखेंगे कि किस प्रकार से भगवान किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के प्रोमिसेस देते। और ये प्रोमिसेस देने के बाद हम थोड़ा सा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करेंगे, हम थोड़े से हमारे मनन चिंतन करेंगे कि क्या हम भगवान को हम कुछ प्रॉमिस दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। भगवान इतने सारे वादे कर रहे हैं, हम कोई वादे दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। सो हम माता जी, कैन आई शेयर माय स्क्रीन, मतलब इज इट पॉसिबल? या आई थिंक आई कैन डू इट। मेरी ये दिख रही है स्क्रीन? यस प्रभु जी, सिस्टर। हाँ, सो हम देखते हैं भगवान में एक्चुअली 18.65, 18वें, मैं उल्टा चालू कर रहा हूँ, मैं रैंडम है, ये थीम के हिसाब से है। तो भगवान कहते हैं मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु माम एवश्यसि सत्यम ते प्रतिजान प्रियोसि मे। ना, प्रतिजाने का मतलब क्या है? मैं प्रॉमिस कर रहा हूं तुझे, आई एम प्रोमिसिंग यू, दिस इज माई प्रॉमिस टू यू। क्या प्रॉमिस है भगवान? तुम मेरे पास जरूर आ जाओगे। एक बेटा जो बिछड़ा हुआ है, एक पुत्र या पुत्री जो बिछड़ी हुई है भगवान से, भगवान क्या बोल रहे हैं? अगर तू मेरे बारे में सोचेगा, मेरा भक्त बनेगा, मुझे वर्शिप करेगा, मुझे दंडवत करेगा, तू मेरे पास जरूर आएगा। क्यों? तू मेरी बहुत प्रिय है। तो भगवान, दिस इज अ प्रोमिसरी नोट, भगवत गीता इज अ प्रोमिसरी नोट। कॉन्ट्रैक्ट बनाया है भगवान ने भक्तों के साथ कि ये सब तू करेगा या करने की चेष्टा भी करेगा, तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट लिख रहा हूं कि तू अवश्य मेरे पास आएगा। तो अलग अलग प्रकार के प्रोमिसरी नोट्स लिखे भगवान ने। हाँ, इसमें से पहला प्रोमिसरी नोट, प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। मैं तेरा पतन होने से तुझे बचाऊंगा, मैं तेरी रक्षा करूंगा। इसलिए भगवान चौथे चैप्टर में कहते हैं, whenever and wherever there is decline in religious practices or descendant of Bharata and a predominant rise of irreligion, at that time I descend, मैं आऊंगा तेरे लिए, हाँ, to deliver the pious and to annihilate the demons, हाँ, भक्तों की रक्षा करने के लिए और असुरों का विनाश करने के लिए, और धर्म संस्थापनार्थाय समोभामि युगे युगे, मैं आऊंगा। ये भगवान का प्रॉमिस है। तो जब कृष्णा मथुरा गए थे, तब पुचरी का लोटा बाबा खड़े थे। पुचरी के लोटा बाबा बोले, कहाँ जा रहे हो कृष्णा? तो कृष्णा बोल रहे, मैं तो मथुरा जा रहा हूँ, लेकिन मैं आ जाऊंगा, बस 2-3 दिन में आ जाऊंगा। प्रॉमिस किया था लोटा बाबा को। तो लोटा बाबा जो है मित्र थे, कृष्ण के घनिष्ठ मित्र थे, वो गोवर्धन के तट पे खड़े रह गए। मैं, अगर तूने प्रॉमिस किया है तो मुझे मालूम है तू प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेगा। क्यों? तेरा नाम अच्युत है, अच्युत इज इनफैलिबल, यू विल नेवर ब्रेक योर प्रॉमिस। इसलिए कहा जाता है कि पुचरी का लोटा बाबा वहीं खड़े रहे, लेकिन कृष्ण नहीं आए। तो क्या भगवान ने अपना प्रॉमिस तोड़ा? नहीं तोड़ा। वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में जब आए 5000 साल के बाद, 4500 साल के बाद, तब जब वृंदावन गए, तब पुचरी का लोटा बाबा संतुष्ट हो गए कि मेरे कृष्णा वापस आ गए। सो कृष्णा आएंगे। जब कृष्णा बोलते हैं, वादा करते कि मैं आऊंगा तेरे उद्धार के लिए, तेरे प्रोटेक्शन के लिए, तेरे संरक्षण के लिए, आई विल श्योरली कम। तो ये हमारे लिए इस भौतिक संसार में एक बहुत आस्था का विषय है। इट्स अ बिग टॉपिक ऑफ आवर फेथ कि अगर भगवान अगर बोलेंगे कि मैं नहीं आने वाला हूं यहाँ पे, तो इट इज अ होपलेस सिचुएशन, भौतिक संसार होपलेस हो जाएगी। हाँ, लेकिन भगवान प्रॉमिस करते, क्या करते? मैं आऊंगा जब भी, wherever and whenever, कहां पे भी बुलाएंगे। अगर मुझे आना है तो मैं एक राक्षस के कॉलम में से बाहर निकलूंगा। वेरेवर मतलब मेरे भक्त ने जब मुझे पुकारा, हाँ, तब मैं एक खंबे में से बाहर आऊंगा। नरसिंह देव के रूप में कहा वेरेवर, वेरेवर मतलब कोई कहां से भी, मैं कहीं से भी कैसे भी प्रकट हो जाऊं, अगर मेरे भक्त ने मुझे पुकारा तो। ये मेरा प्रॉमिस है। तो प्रहलाद महाराज ने पुकारा तो नरसिंह देव आ गए। कहां से आए? स्तंभ में से आए। उग्र स्तंभ, जो बिलम में, उग्र स्तंभ में से आए। गरुड़देव ने, गजेंद्र ने बुलाया, तो ऐसा नहीं कि प्रहलाद महाराज, हाथी ने बुलाया।
हाथी ने प्रेम पूर्वक बुलाया। एक्चुअली जब गजेंद्र की प्रार्थना होती है, कहा जाता है कि गजेंद्र को मालूम नहीं था, नाम नहीं मालूम था, वो खाली भगवान को डिस्क्राइब कर रहे थे, भगवान का नाम का वर्णन नहीं कर रहे थे। जैसे द्रौपदी ने भी बुलाया तो हे गोविंद हे गोपाल, तो नाम का वर्णन किया, गोविंद गोपाल आगे। तो जब गजेंद्र जी पुकार रहे थे, हाँ, तो सब देवताओं सुन रहे थे। तो बोले, इंद्रदेव सोच रहे तेरे डिस्क्रिप्शन में बैठता है क्या? नहीं नहीं, ये मेरे डिस्क्रिप्शन में नहीं बैठ रहा। सूर्यदेव तेरे डिस्क्रिप्शन में नहीं, तेरे में। तो ये किसको पुकार रहा है भाई? एक ही व्यक्ति है इसमें ये डिस्क्रिप्शन में फिट होने वाला, और भगवान विष्णु है। तो भगवान विष्णु बोलते ये तो मेरे को ही बुला रहा है। तो गरुड़ देव पे जंप हो जाते, गरुड़ देव को बोले चल जल्दी चल, मेरा भक्त मुझे पुकार रहा है। तो इसलिए हम जब भी भगवान का ये प्रॉमिस है कि जब भी हम तकलीफ में होंगे, अगर हृदय पूर्वक हम पुकारेंगे तो आएंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस। बाकी आगे भी ये प्रॉमिस ऑफ डिलीवरेंस है कि मैं पापों से तुझे मुक्त करूंगा, ये दूसरा प्रॉमिस है। आई विल डिलीवर यू फ्रॉम द सिंस। यो माम अजाम अनादिम च वेति लोकम महेश्वरम असंबुद्ध समत्रेषु सर्व पापी ही प्रमुच्यते। अगर तू मुझे मेरे स्वरूप में मुझे जानेगा, समझेगा कि मैं अनादि हूं, महेश्वर हूं, तो क्या होगा? तू मुक्त हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। सभी पापों से, जस्ट मुझे जानने से, मुझे समझने से, मेरे मिलने से, मेरे साथ सेवा करने से, वो सब तो दूर की बात हो गई। जस्ट मुझे तू जानेगा तो जानने से तू पाप मुक्त हो जाएगा। ये भगवान कहते हैं। वही भगवान कहते जन्म कर्म च में दिव्यम। वहीं पे भी कहते कि अगर मेरा जन्म और कर्म को तू समझ लिया कि मैं दिव्यम है, उसी से ही तेरी मुक्ति निश्चित है। मेरी सेवा करना तो उससे तो और बोनस होने वाला, मेरा मनन चिंतन करने से तो और बोनस होना। जस्ट जान लिया इतना, तो क्या होगा? भगवान प्रॉमिस करते हैं तो तेरे पापों से मुक्त हो जाएगा। ये जो बंधन तुझे यहाँ बांध के रखे है, वो बंधन से तू मुक्त हो जाएगा। प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकेशन, ये तो सबसे महत्वपूर्ण, भक्तों के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रॉमिस है। महत्वपूर्ण प्रॉमिस क्या है? कि अगर भगवान को हम प्रार्थना करें और भगवान सुने ही नहीं हमारी, तो यार ये वन वे डायलॉग कैसे चल सकता है? वन वे कन्वर्सेशन कैसे चल सकता है? भक्त और भगवान के बीच में अगर आदान प्रदान ना हो, तो भक्त भी संपूर्ण नहीं है और भगवान भी संपूर्ण नहीं है, इनकम्प्लीट है। भगवान का, जैसे ऑफिस में कहते हैं ना, की रिस्पॉन्सिबिलिटी KRA, भगवान का पर्सनल KRA क्या है? आदान प्रदान करना अपने भक्तों के साथ। उनके बिना, आदान प्रदान करे बिना भगवान को संपूर्ण नहीं फील होता। इसलिए क्या कहते हैं? ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजाम्यहम् मम वर्त मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, आप जिस प्रकार से मेरी तरफ आओगे, मैं उसी प्रकार से आपसे रेसिप्रोकेट करूंगा। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकेशन। मैं खाली नहीं जाने दूंगा। अगर तू मेरे में विश्वास भी नहीं करता, अगर तू एथिस्ट है, नास्तिक है, तो भी मैं तेरे साथ उस प्रकार से आदान प्रदान करूंगा। बिकॉज आदान प्रदान करना मेरा स्वभाव है, भगवान का स्वभाव है। तो कभी कभी कहते हैं कि एथिस्ट भगवान को मानते नहीं है, तो भगवान उसके साथ कैसे आदान प्रदान करते हैं? इस प्रकार से आदान प्रदान करते हैं। उनको इतनी इंटेलिजेंस, करप्टेड इंटेलिजेंस देते हैं जिस प्रकार से वो अपने आप को समझा सके कि भगवान नहीं है। वो भी इंटेलिजेंस भगवान ही देते हैं। तो भगवान का प्रॉमिस है ऑफ रेसिप्रोकेशन। और भक्तों के लिए तो क्या क्या नहीं करेंगे, रेसिप्रोकेट किया क्या क्या नहीं करेंगे। दिस इज द प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकेशन। दूसरा, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम त ये न माम उपत्यन्ति ते। जो मुझे भक्ति पूर्ण सेवा मेरी करेगा, उसको मैं बुद्धि दूंगा जिससे वो मेरे पास आ सके। एक्चुअली कहा जाता है कि भगवान या पर ब्रह्मन, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, परम सत्यम इज अननोएबल। उसको नहीं समझ पाएंगे, भगवान को हम नहीं समझ पाएंगे। इज अननोएबल। अनंत शेष अपने हजारों करोड़ों मुख से
अगर भगवान के वर्णन की शुरुआत करें तब अनंत तक, उनका नाम अनंत इसलिए है क्योंकि अनंत काल तक वो भगवान के गुणों का गुणगान गाते हैं, लेकिन समाप्त नहीं होता। उस अनंत भगवान को समझने के लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन क्या कहते भगवान, अगर तू तेरी ये 30 ग्राम की बुद्धि से मुझे समझने की कोशिश करेगा तो मुझे समझ नहीं पाएगा, लेकिन तू मुझे प्रेम करेगा, प्रेम पूर्वक मेरी सेवा करेगा, तो मैं तुझे वो बुद्धि दूंगा जिस प्रकार से तू मेरे पास अवश्य आएगा। दिस इज ऑल्सो प्रॉमिस ऑफ रेसिप्रोकेशन, प्रॉमिस ऑफ डेस्टिनेशन, अल्टीमेट। मैं तेरी गति सुधारूंगा, ये भगवान का दूसरा प्रॉमिस है। तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः त्वक्ता देहम पुनः जन्म नैति माम एति सो अर्जुन। हाँ, जो मेरे जन्म और कर्मों को समझेगा उसको मैं अवश्य मेरी गति, मैं अल्टीमेट डेस्टिनेशन में कहाँ बुलाऊंगा, माय इटर्नल अबोर्ड, हाँ, मेरे धाम में वापस बुलाऊंगा। जो ये खाली समझ गया, ये मेरा प्रॉमिस है कि जो मुझे सिर्फ समझ गया, मेरी लीलाओं को, मेरे जन्म को, मेरे कर्म को अगर जो समझ गया कि ये दिव्यम है, तो मैं अल्टीमेट डेस्टिनेशन दूंगा। ऐसा नहीं कि मैं देवलोक दूंगा या इधर दूंगा या उधर दूंगा। आई विल गिव द अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अगेन अल्टीमेट डेस्टिनेशन। अभ्यास योगेन युक्तेन तेजसा नान्यगामिने परम पुरुषम दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतयम। वन हु मेडिटेट, जो मेरे चिंतन करेगा, उसको क्या करूंगा मैं, जो मुझे स्मरण करेगा, मेरा चिंतन करेगा, मनन करेगा, वो मेरे पास अवश्य आएगा। श्योरली विल रीच मी, अवश्य, ये मेरा प्रॉमिस है। प्रॉमिस ऑफ रिलीफ एंड कंफर्ट। भोक्ताराम जगतपशाम सर्वलोक महेश्वरम सुद्रम सर्वभूतानाम नात्मा माम शांतिम रच्यति। शांति मिलेगी। आई प्रॉमिस यू, अगर तू मेरे कृष्ण कॉन्शियस रहेगा, हाँ, अगर तू ये समझेगा कि आई एम द लॉर्ड ऑफ ऑल, सभी देवताओं का मैं पूजनीय हूं, तो मैं तुझे क्या दूंगा, रिलीफ, पीस, शांतिम। किससे शांति मुक्ति मिलेगी, किससे मुक्ति मिलेगी, ये जो भव सागर में हम जो गोथे कर रहे हैं अलग प्रकार से सुख दुख के, उससे मुक्ति मिलेंगी। हाँ, मिजरी से मुक्ति मिलेंगी। एक्चुअली ये हर एक प्रॉमिस के पीछे तो कितना सारा इसमें कथाएं कर सकते हैं, बट समय के अनुसार मैं चलने की कोशिश कर रहा हूं। यो माम, प्रॉमिस ऑफ स्पिरिचुअल डायरेक्शन एंड कंपेनियनशिप। ऐसा नहीं कि मैं तेरी राह देख रहा हूं, मैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में हूं और मैं तेरी राह देख रहा हूं कि ये तू करेगा तो तू मेरे पास आएगा। नहीं, मैं तुझे दिशा भी दूंगा और तेरी दिशा के साथ मैं तेरे को कंपेनियनशिप भी दूंगा। आई विल गिव यू कंपेनियनशिप, मैं तेरे साथ रहूंगा, तू कभी खो नहीं सकता। हाँ, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्व च मयि पश्यति तस्याम हम प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति। फॉर वन हु सीज मी एवरीवेयर एंड एवरीथिंग इन मी, आई एम नेवर लॉस्ट नॉर इज ही लॉस्ट टू मी। वो कभी इधर उधर नहीं जाएगा। He will not get lost। अपना रास्ता नहीं भूलेगा और अवश्य मेरे साथ आएगा। क्यों मेरे पास आएगा? मेरे पास इसलिए आएगा क्योंकि मैं उसके साथ आऊंगा। आई एम द डेस्टिनेशन, द जर्नी, द डायरेक्शन एंड द कंपेनियन। भगवान क्या बोलते हैं? मैं दिशा हूं, मैं डेस्टिनेशन हूं, मैं रास्ता हूं और मैं साथी भी हूं। जो मेरी सेवा करेगा उसके लिए मैं ये चारों चार हूं, इसलिए वो कभी भटक नहीं जाएगा। दैट इज द प्रॉमिस ऑफ द लॉर्ड। दूसरा प्रॉमिस ऑफ अल्टीमेट डेस्टिनेशन, अगेन यू विल श्योरली कम बैक टू मी मत परायण, तो मेरे पास जरूर आएगा। उसी प्रकार ये डेस्टिनेशन के लिए भगवान ने तो इतनी बार, तू मेरे पास आएगा, तू मेरे पास आएगा, तू मेरे पास, इतनी बार बोला है। इसमें हम समझ सकते हैं कि भगवान के हृदय में क्या चल रहा है। भगवान के हृदय में ये चल रहा है कि जब गोप कुमार अलग अलग प्रकार में, अलग अलग धामों में, अलग अलग स्थानों में, भौतिक संसार और आध्यात्मिक संसार में जा रहे थे, हाँ, उनको संतुष्टि नहीं मिल रही थी, उनको उनके सुप्रीम दोस्त को ढूंढ रहे थे,
तब जब गोलोक वृंदावन पहुंचे, गोलोक वृंदावन में जब पहुंचे, तब जब कृष्ण ने गोप कुमार को देखा और गोप कुमार ने कृष्ण को देखा, कहा जाता है कि पहले दोनों बेहोश हो गए और उठे वापस बेहोश हो गए, उठे वापस बेहोश हो गए, और फिर अश्रु बह रहे थे और भगवान कृष्ण ने आलिंगन करके कहा गोप कुमार को, हे गोपा, मेरे दोस्त, मेरे प्रिय, तू कहाँ था? कब से मैं तेरी राह देख रहा हूं, क्यों भटक गया था? तो हम देखते भगवत गीता में बहुत बार भगवान कहते हैं कि वापस आ जा मेरे पास, या तू वापस अवश्य आ जाएगा मेरे पास अगर तू ये करेगा, बिकॉज हमारा स्थान यहाँ नहीं है। हमारा ये जो भौतिक संसार है वो एक ब्रिज के समान है, ब्रिज। लेकिन हमने क्या कर दिया, हमने ब्रिज पे ही घर बांध दिया, ब्रिज पे ही हमारा संसार बना दिया। ब्रिज में कोई संसार नहीं बनाता। हाँ, जीसस क्राइस्ट भी बाइबल में कहते हैं, डू नॉट मेक योर हाउस ऑन द ब्रिज, बिकॉज ब्रिज तो एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंचाने के लिए होता है, वहां पे हम घर संसार नहीं बना सकते। इसलिए भगवान कहते हैं यहाँ घर मत बना, मेरे पास आ जा और ये तो अवश्य आएगा। दैट इज माई प्रॉमिस, प्रॉमिस ऑफ इनविंसिबिलिटी। इनविंसिबिलिटी मतलब तेरी विजय निश्चित है, तुझे कोई हरा नहीं सकता। इस संसार में तू अगर जूझ रहा है, ये कितना हमको होप गिविंग है, हाँ, आशादायक है कि भगवान कहते हैं कि ये संसार में भी जब तक तू रहेगा, मेरे पास आएगा तो अलग बात है, पर जब तक तू रहेगा, क्या कहते हैं श्री भगवान वाच, पार्थ नैवेह नामुत्र विनश्यस्तस्य विद्यते, न ही कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तथ गच्छति। तुझे कभी कुछ हानि नहीं होगी, यू विल नेवर बी ओवरकम बाय इविल। किसी प्रकार का इविल आपको कॉन्कर नहीं कर पाएगा, यू विल बी इनविंसिबल। और हम देखते हैं कि महाभारत के युद्ध में किस किस प्रकार, इनफैक्ट पांडवों की जो गाथा है, जीवन चरित्र है, उसमें देख कितने प्रकार के बाधाएं आई, लेकिन सत्यमेव जयते, उनका हमेशा विजय हुआ और evil was never able to overcome them. Promise of possibility of the impossible, ये तो बहुत ही दृढ़, भगवान का दृढ़ जो बोलते हैं ना, दृढ़ प्रॉमिस है, दृढ़ वादा है। दैवी एष गुणमयी मम माया दुरत्य। ये पहला श्लोक अगर हम समझेंगे तो हम बहुत निराश हो जाएंगे। क्यों? दैवी एष गुणमय, ये जो दैवी है, भौतिक संसार की इल्यूजरी एनर्जी है, वो मेरी शक्ति है। मम माया दुरत्या, बहुत डिफिकल्ट है ओवरकम, इम्पॉसिबल। तो पहले श्लोक समझ के हम एकदम निराश हो जाएंगे, लेकिन दूसरा श्लोक जब दूसरा पार्ट सुनेंगे तब माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते, जो इम्पॉसिबल है वो पॉसिबल हो जाएगा। एक बार तू मेरे शरण में आया तो इम्पॉसिबल विल बिकम पॉसिबल। होनी को अनहोनी कर दे, अनहोनी को होनी, दैट इज कृष्णा। अनहोनी को होनी कर दे, दैट इज कृष्णा। ये कृष्णा का प्रॉमिस है। प्रोटेक्शन फ्रॉम फॉल डाउन, मैं अब तेरा पतन होने से तो ये भौतिक संसार में वापस नहीं आएगा, ये मैं तेरे को वादा करता हूं। कभी नहीं आएगा, तो ये वादा कभी नहीं आएगा वापस। Never return to this temporary world. Promise of preservation and provision. हम देखते हैं कि भगवत गीता में ना भगवान की जो प्रेम का आदान प्रदान है अर्जुन के साथ और हमारे साथ, वो ज्यादा से ज्यादा इंटीमेट हो जाता है। It becomes more and more intimate, मतलब और घनिष्ठ हो जाता है। और क्या कहते हैं, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जनाः परुष्पते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। I carry what you lack and I preserve what you have. तो भगवान, ये श्लोक हमारे लिए इतना आशादायक है, इतना होप गिविंग है, अगर हम समझे तो ये कोई शुद्ध भक्त के लिए नहीं है। ये श्लोक ये उस भक्त के लिए है जो स्ट्रगल कर रहा है, हाँ, अपनी भक्ति में। जो हमारे जैसे भक्त है, शुद्ध भक्त को कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो हमेशा भगवान के साथ ही रहता है, समीप ही रहता है। लेकिन हमारे लिए, हम हमारे हृदय में इस प्रकार के अलग अलग प्रकार के हृदय ग्रंथि है, अनर्थ है,
हाँ, तो भगवान क्या करते हैं, अगर तू मुझे एक्सक्लूसिव डिवोशन, अगर तू मेरी भक्ति करेगा तो आई प्रिजर्व व्हाट यू, तेरे जो असेट्स है, तेरी जो स्ट्रेंथ्स है, तेरी जो शक्तियां है, उसको मैं प्रिजर्व करूंगा। और जहां पे तेरी शक्तियां नहीं है या तू कहीं किस प्रकार से लैकिंग है या शॉर्ट कमिंग है, वो मैं कैरी करूंगा। आई विल कैरी व्हाट यू हैव। ये भगवान का प्रॉमिस ऑफ प्रेजर्वेशन कि मैं चलेगा तो जैसा भी है, कहां पे भी है, कुछ भी कर रहा है, अगर मेरी भक्ति कर रहा है तो ये मेरा प्रॉमिस है कि मैं तेरा पतन होने नहीं दूंगा। मैं प्रिजर्व करूंगा जो तेरे अच्छे गुण हैं, और जो जिस गुणों में तेरा शॉर्टफॉल है या शॉर्ट कमिंग है, उसको मैं कैरी करूंगा। आई विल पर्सनली कैरी। प्रॉमिस ऑफ कंपेनियनशिप। हम देखते हैं कि भगवान ऐसा नहीं कि ऐसे ही बोल दिया और साथ नहीं देंगे, नहीं ये सब तू कर ले और मेरे पास आ जा, नहीं तू कर ले मेरे साथ आ जा, लेकिन मैं तेरे साथ में रहूंगा। और क्या होगा, ये तो बहुत सुंदर सी क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। ये तो सबसे फेमस प्रॉमिस है भगवान का। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानति न मे भक्त प्रणश्यति। He quickly becomes righteous and attains lasting peace. O son of Kunti, declare it boldly that my devotee never perishes. न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का पतन नहीं होगा। मेरे भक्त से भक्ति कभी भक्ति लूज नहीं करेगा। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से द्रौपदी ने जब भगवान को पुकारा, तब भगवान सत्यभामा के साथ थे और सत्यभामा के साथ नहीं नहीं मुझे जाना है, मेरी भक्त पुकार रही है, न मैंने प्रॉमिस किया है, न मैं भक्त प्रणश्यति। ये जो है, हम जब मंदिर में भी या घर पे भी हम जब भगवान की अर्च विग्रह करते हैं, आराधना करते हैं, तब ये श्लोक बोलते हैं कि भगवान आपने भगवत गीता में कहा है न मैं भक्त प्रणश्यति, तो मेरे से जो भूल चूक हो गई हो मुझे क्षमा कर देना। और द्रौपदी को, अभिमन्यु को, गजेंद्र को, सो भगवान कहते हैं न में भक्त प्रणश्यति। परीक्षित महाराज छोटे से वूम में अपने माता के गर्भ में जब उत्तरा पुकारती है भगवान को कि कृष्ण कृष्ण महाबाहो, प्रोटेक्ट माय चाइल्ड, मुझे कोई हानि होगी तो मुझे कोई चिंता नहीं है, बट मेरे गर्भ में जो पांडव कुल के वंश है उसका आप प्रोटेक्शन करो, संरक्षण करो। तो भगवान इतने छोटे से रूप में अंदर जाके सुदर्शन से अभिमन्यु के ब्रह्मास्त्र को नलिफाई कर देते हैं। न बे भक्त प्रणश्यति, कभी नहीं होगा मेरा भक्त का विनाश। और क्या विनाश, सिर्फ शरीर का विनाश नहीं, उसकी भक्ति का विनाश नहीं होगा। मैं उसकी भक्ति को प्रोटेक्ट करूंगा, उसके यश को प्रोटेक्ट करूंगा। सो हम कभी कभी ये सोच सकते हैं कि अभिमन्यु के भगवान ने क्यों प्रोटेक्ट नहीं किया। भगवान ने अभिमन्यु को, सबसे मूल्यवान अभिमन्यु के लिए क्या था, उसका जीवन नहीं था। अभिमन्यु के लिए सबसे मूल्य उसका पिता का यश था कि ये भूमि में मैं अर्जुन का बेटा की तरह लोग मुझे समझे, वो मेरा यश को प्रोटेक्ट करिए प्रभु। तो अभिमन्यु का जो सबसे मूल्यवान था जीवन नहीं था, सबसे मूल्यवान जो था वो यश था। तो भगवान ने वो यश को प्रोटेक्ट किया। नौ में भक्त प्रणश्यति। द्रौपदी की चैस्टिटी उससे ज्यादा मूल्यवान थी, इसलिए भगवान ने उसकी चैस्टिटी को प्रोटेक्ट किया। गजेंद्र को पीड़ा से मुक्ति दी। तो अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं भगवान अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग रूप में भगवान हमेशा ये प्रॉमिस करते कि न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होगा, उनकी भक्ति का कभी विनाश नहीं होगा, उनके यश का विनाश नहीं होगा, उनके चैस्टिटी का विनाश नहीं होगा। प्रॉमिस ऑफ विक्ट्री एंड ग्लोरी। इसमें कहते हैं उत्तिष्ठ, भगवान कहते हैं तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो। उत्तिष्ठ भगवान वो बहुत बार भगवत गीता में यूज करते हैं अर्जुन को बोलने के लिए। वो बैठा हुआ था ना हताश होकर अर्जुन, तो भगवान बोलते उत्तिष्ठ, उठ उठ, बहुत हो गया ये रोना धोना, लड़ाई कर और यश प्राप्त कर। हाँ, तेरे जो
शत्रु है उनका विनाश तो ऑलरेडी हो गया है। ये मैच फिक्स हो गई है, तू खाली बैटिंग कर और खेल, तू मैन ऑफ द मैच डिक्लेयर हो जाएगा। ये यश जो है मैंने तेरे लिए संभाल के रखा है। यू ऑलरेडी विक्टोरियस साव्यसाची, निमित्त मात्र भव साव्यसाची। तुझे कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ये यश आ गया, तू ये सोच मत कि मैं हारूंगा या जीतूंगा, हारूंगा तो ऐसे होगा, जीतूंगा तो ऐसे, नहीं, तेरी जीत निश्चित है। इसलिए भगवत गीता के अंत में भगवत गीता के अंत में संजय कहते हैं, जहां पे भी कृष्णा है, जहां पे भी अर्जुन है, वहां मोरालिटी विक्ट्री इज 100% है। और हम देखते हैं प्रॉमिस ऑफ फियरलेसनेस, अभय वरदान भगवान प्रॉमिस करते हैं। हाँ, तस्मात् त्वम उत्तिष्ठ यशो, in this endeavor there is no loss or diminution, and any little advancement in this part protects one from the most dangerous type of fear. अलग अलग प्रकार के भय है, वो भय से मैं मुक्त करूंगा। और आखिर में भगवान के जो प्रेम पत्र का क्रेसेंडो है, क्रेसेंडो मतलब जो जब कहते हैं ना कि जब संगीत, भगवत गीता है, गीता है मतलब ये सॉन्ग है, तो सॉन्ग में हमेशा एक पार्ट आता है एंड में जो एकदम क्रेसेंडो होता है, जो एकदम हाई पिच में जाता है। तो ये भगवान की हाई पिच की वाणी है 18.66, या भगवान बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो मोक्षयामि मा शुच। मा शुच, चिंता मत कर, तेरे पाप मुक्त होगे नहीं होगे, तू पाप मुक्ति के बारे में सोच मत, तू खाली क्या कर, अहम त्वम, तू खाली सर्वधर्मान परित्यज, जो मैंने पहले समझाया था थोड़ा बहुत, उसमें तू सक्सेस हुआ फेल हुआ चलेगा, एक ही काम कर, माम एकम शरणम व्रज अहम त्वम सर्व पापेभ्यो, मैं तेरी, आई विल पर्सनली टेक केयर ऑफ योर सिंफुल रिएक्शंस। मां शुच, कहा जाता है कि बालाजी की मूर्ति जो है होती है तिरुपति में और हमारे एनवीसीसी मंदिर में, तो उनका एक मुद्रा है। हाँ, मुद्रा ऐसी है, एक हाथ नीचे है, ऐसे हम देखेंगे तो ऐसे नीचे एक है, और एक हाथ भगवान के घुटनों पे है। तो एक्चुअली वो जो विग्रह है तिरुपति की विग्रह, ये 18.66 का प्रतीक है। भगवान कहते हैं कि जो मेरे चरणों की, ये हाथ से जब दिखाते हैं, जो मेरे चरणों की शरण लेगा उसके लिए भव सागर नी डीप है। नी डीप मतलब इतना है, वो तैर सकेगा उसके अंदर, वो डूब नहीं जाएगा। हाँ, और कहा जाता है कि वो भगवान के हथेली पे लिखा गया है, मा शुच, डू नॉट फियर, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, आई विल प्रोटेक्ट यू। और एक्चुअली इतने सारे प्रोमिसेस है भगवान के, मैं सोचा एक रामायण का तो प्रॉमिस यहाँ कहना बहुत जरूरी है। भगवान युद्ध कांड में जब विभीषण शरण के लिए आता है, तब पूरी डिबेट होती है दोनों के बीच, दो पक्ष के बीच में, उनको शरण देनी चाहिए नहीं देनी चाहिए। कोई कहता है, सुग्रीव कहते हैं कि ये राक्षस का भाई है, इसको नहीं देनी चाहिए। हनुमान बोलते नहीं, बहुत अच्छा है, मैंने एक्सपीरियंस किया है उसके साथ, इज अ गुड डिवोटी। तो भगवान उस टाइम कहते हैं कि सुग्रीव तू भी गलत है, हनुमान तू भी गलत है। इसलिए गलत है क्यों कि अगर आज की तारीख में अगर रावण भी आ जाए और रावण भी मेरी शरण में आ जाए, मैं रावण को भी क्षमा करने के लिए तैयार हूं। इसलिए उस वक्त भगवान ये बहुत सुंदर सा श्लोक बोलते हैं। ये श्लोक नहीं है, ये प्रॉमिस है। प्रॉमिस क्या है? सकृत एव प्रपन्नो यस तव स्मृति च यच्चते अभ्याम सर्वतस्म्या ददामि एत व्रतम मम। व्रतम मम, ये मेरा व्रत है। क्या व्रत है? It is my vow, I will give permanent fearlessness to anyone who surrenders unto me even once. सकृत वर्ड यूज किया गया है। सकृत का मतलब है एक बार भी चाहे बोल दे मेरा भक्त कि मैं आज से तेरा हूं राम, उसको मैं अनंत काल तक मेरे शरण में रखूंगा और मैं उसको अभय वरदान दूंगा। I will give fearlessness. तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से भगवान भगवत गीता में, am I going over time or no Prabhuji, you can continue. Okay, do I have, how much time do I have, Mataji? Do I have 10 minutes?
Yes, Prabhuji, you can carry on, please. Okay, thank you. So अभी इतने सारे भगवान के प्रोमिसेस को सुनने के बाद हमें एक क्वेश्चन आना चाहिए हमारे हृदय में कि भगवान इतने सारे वादे कर रहे हैं, हाँ, हमारा क्या कर्तव्य बनता है? पहला हमारा तो ये कर्तव्य बनता है कि जो वादे कर रहे हैं वो वादों के शरण में जाना चाहिए. We have to accept his promises. आज को इतने हृदय पूर्वक भगवान हमें वादे दे रहे हैं, we must expect. तो हमारे क्या छोटे से, और ये वादों के अगेंस्ट में भगवान हमारे से क्या अपेक्षा कर रहे हैं? अगर हम देखेंगे अपेक्षा जो भगवान करते हैं वो कुछ नहीं है. क्या बोलते? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. इतना कुछ देने के बाद भगवान की अपेक्षा क्या है? इतने सारे प्रॉमिसेस करने के बाद भगवान की अपेक्षा क्या है? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. एक छोटा सा पत्ता, 2 बूंद पानी, एक फल और एक फूल, जो कोई भी कर सकता है. प्रभुपाद कहते हैं परपोर्ट में, these 4 articles even the poorest of the poor man can offer to Krishna. तो ये हमारा प्रॉमिस होना चाहिए कि एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु शिष्टाष्टकम में हमें समझाते हैं कि हमारा क्या भगवान के प्रति प्रॉमिस होना चाहिए. हमारा प्रॉमिस होना चाहिए, तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुनाम अमानेन मानदेन कीर्तने सदा हरि. कि मुझे मान मिले या अपमान मिले प्रभु, मैं कीर्तनीय सदा हरि करूंगा. I will be more tolerant than a blade of grass. I will be humbler than more tolerant than a tree, more humbler than a blade of grass. Expecting, मैं मान की अपेक्षा नहीं करूंगा और सभी को मैं मान दूंगा, और इसी प्रकार इसी भाव में मैं तेरा कीर्तन करूंगा. ये हमारा प्रॉमिस होना चाहिए. ऐसा नहीं कि थोड़ा सा दुख आया या थोड़ा सा अपमान आया तो मैं छोड़ देता हूं सब, या भक्तों का संग छोड़ देता हूं, या भक्ति छोड़ देता हूं. ऐसा नहीं हो सकता. दूसरा क्या है प्रॉमिस हमारा होना चाहिए? न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये. मैं यहाँ आपकी अनन्य भक्ति के लिए आया हूं. ये इस्कॉन के जो संघ में आया हूं, कृष्ण भावनामृत संघ में जो मैं आया हूं, वो मेरे जन्म धनम स्त्रीम उसके लिए नहीं आया हूं. आई हैव कम फॉर यू माय लॉर्ड. मैं आपके लिए आया हूं. बिकॉज ये सब बहुत बड़ी डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं हमको भक्ति में आने के बाद. पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा, धनम, जन्म, सुंदरीम, इसकी अपेक्षाएं जागृत हो जाती है. इसलिए हमारा प्रॉमिस क्या होना चाहिए भगवान को? न धनम न जन्म न सुंदरीम वा कविता. मुझे नहीं चाहिए सब, जो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं. सो इस प्रकार से क्या होगा? हमें ये होगा कि ऑफ कोर्स सबसे इंपॉर्टेंट हमारा प्रॉमिस तो हम जो गुरु को देते हैं, वो तो सबसे पहले आना चाहिए. गुरु को क्या, जब हम 4 नियमों का पालन करेंगे और 16 माला जपेंगे. ये हमारा जो छोटा सा योगदान है प्रॉमिस का. और उसके अगेंस्ट में क्या बोल रहा है? ने कहा जाता है कि इट इज नॉट अ इक्वल बार्गेन. मतलब भगवान के साथ जो आदान प्रदान है ना, वो समान रूप का नहीं है. हम क्या दे रहे हैं और उसके बदले में भगवान हमें क्या दे. भगवान का जो प्रॉमिस है और हमारा प्रॉमिस, अगर हम बिजनेस पर्सपेक्टिव से देखें तो ऐसा कोई बिजनेस हो ही नहीं सकता. ऐसा हो सकता है कि आप 1 रुपया दो और पूरे संसार का आपको ऐश्वर्य प्राप्त हो जाए. ऐसा कोई बिजनेस होता है? धंधे में 1 रुपया इन्वेस्ट किया, मेरे बैंक में 3 ट्रिलियन मिलियन डॉलर्स आ गए बैंक में, मैंने 1 रुपया देने से. बट ये भगवान के साथ ऐसा है कि डिसप्रोपोर्शनेट है कि हम थोड़ा सा अगर कर ले, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स और जस्ट 16 माला कर ले, बस इतना ही कर ले हम, तो क्या करेंगे भगवान? He will fulfill all these promises that he has mentioned. और सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये भगवान की जितने भी प्रॉमिसेस हमने भगवत गीता में सुने, जितने भी वादे सुने हमने, वो वादे की संपूर्णता हरि नाम में है. हरि नाम अवतार में है, हरि नाम प्रभु में है. इसलिए
शिष्टाष्टकम में कहा गया, नाम नाम अभिकारी सर्वशक्ति तत्रापित नियमते स्मरेण काल। भगवान की सभी शक्तियां इंक्लूड्स भगवान के सभी वादे। भगवान के सभी वादे वो ही करेंगे जो भगवान ने वादे किए। नाम रूप में भगवान इस अवतार इस कलयुग में अवतार लिए है, तो नाम स्मरण, नाम कीर्तन करने से वो सभी प्रोमिसेस आर मोस्ट एक्टिव। इसलिए कहा गया है परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम। हमारी विजय होगी। क्यों? संकीर्तन करेंगे तो हमारी विजय होगी। क्यों? जो भी भगवान ने भगवत गीता में प्रॉमिस किया, वो चैतन्य महाप्रभु ने नाम के द्वारा, हरि नाम के द्वारा जो हमें अनुभव करवाया है, वो अनुभव में विजय निश्चित है। हम देखते हैं कि प्रभुपाद भी, रास बिहारी मंदिर बन रहा था, अलग अलग प्रकार से प्रभुपाद ने भी बहुत सारे प्रोमिसेस किए और वो सभी प्रोमिसेस फुलफिल किए। उन्होंने अपने गुरु को प्रॉमिस किया कि मैं विदेश जाकर, पाश्चात्य देश में जाकर, उनके गुरु का आदेश था, तो वो प्रॉमिस फुलफिल किया। इतनी वृद्ध अवस्था में, 70s में यूएस गए। 70s में मैं देखता हूँ मेरे पिताजी को बिलीव भी नहीं होता, वो 70s में अकेले जाते हैं, पुस्तक का वितरण करते हैं, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं। वो तो चलो 2 चीज बताई गई थी उनको, उसके अलावा क्या क्या नहीं किया भगवान प्रभुपाद ने अपना वादा पूरा करने के लिए, कि भगवान आप मेरे लिए वादा किए हो इतने सारा भगवत गीता में, मेरा भी कर्तव्य बनता है मेरे गुरु के वादे को फुलफिल करना। तो जू में जब राधा रास बिहारी जी एक छोटे से झोपड़े में थे उस वक्त, और लैंड का सब डिस्प्यूट चल रहा था, तो प्रभुपाद एकदम इमोशनल होकर राधा रास बिहारी को बोले, आई प्रॉमिस आई विल बिल्ड अ टेम्पल फॉर यू। मैं वादा करता हूं प्रभु, ये झोपड़ी में आप रह रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे हृदय को पीड़ा हो रही है, बरबर से आपकी सेवा नहीं हो रही है, मैं आपको वादा करता हूं मैं आपके लिए मंदिर जरूर बांधूंगा। सो हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभुपाद ने अपना वादा पूरा किया अपने गुरु के प्रति, कृष्ण के प्रति। हम देखते हैं कभी कभी भगवान वादा तोड़ते भी है, बट जो वादा तोड़ते हैं वो किसके लिए तोड़ते हैं? अपने भक्त के रक्षण के लिए ही तोड़ते हैं। हम भीष्म और कृष्ण के एपिसोड में, महाभारत में, अपना वादा तोड़ दिया उन्होंने। क्या तोड़ दिया? कि मैं अस्त्र नहीं उठाऊं। क्यों? भीष्म देव का वादा पूरा करना था। और वो ही नहीं, भगवान टेक्स अप ऑस्टेरिटी एंड एंजाइटी टू फुलफिल द प्रॉमिस ऑफ हिज बिलवेड डिवोटी। अगर मेरा भक्त कोई वादा करता है तो वो तो मेरे लिए और टेंशन वाला है, ऑब्जेक्ट है, मैं और करूंगा। तो हम देखते हैं अर्जुन, कहा जाता है कि अर्जुन ने जब जयद्रथ के बारे में बात किया कि मैं वादा करता हूं जयद्रथ को मैं कल मारूंगा, अदरवाइज मैं अग्नि में प्रवेश कर दूंगा। भगवान को एंजाइटी हो, कहा जाता है कि उस वक्त ये प्रण लेने के बाद अर्जुन शांति से सो जाते हैं रात को, और भगवान कृष्ण एकदम टेंशन में आ जाते हैं, यार मेरा भक्त है ना यार, ये सब प्रॉमिस करता है और फिर मेरे को ये प्रॉमिस फुलफिल करना हो। जब हिरण्यकशिपु ने प्रार्थना की ब्रह्मा जी को कि मेरे को कंप्लीट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी चाहिए, ना मैं दिन में मरूं ना रात में, ना ऊपर ना नीचे, ना अस्त्र के साथ ना शस्त्र के साथ, ना इंसान से ना पशु से, ना ऊपर ना नीचे, ना बाहर ना अंदर, ना दिन में ना रात में, परफेक्ट लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी था। तो भगवान का सरदर्द बढ़ गया, अरे यार। और ब्रह्मा जी का वादा पूरा करने के लिए भगवान ने केशवत्रीता नरहरि रूपा जय जगदीश हरे, भगवान राम ने अपने पिता का वादा पूरा करने के लिए 14 साल का वनवास लिया। तो भगवान को अपने वादे तो याद रहते हैं, लेकिन उससे ज्यादा उनके भक्तों के वादे बहुत प्रिय है और बहुत याद रहते हैं। तो ये है भगवान का वादा। आज यहीं एंड करेंगे। आपका वादा आज क्या है? That you all can meditate. हम सभी को भगवान ने ये वरदान, ऐसा नहीं कि ये वरदान भगवान ने या वादे ये भगवान ने खाली एकदम एलिवेटेड प्योर डिवोटीज के लिए रखे हैं। भगवान ने ये वादे हर एक जीव के लिए छोड़े हैं।
हर एक भक्त साधका जो अपने अपने भक्ति में स्ट्रगल कर रहा है, उतार चढ़ाव में गुजर रहा है, वो सभी के लिए वादे किए हैं। तो हम छोटा सा वादा तो हम कर ही सकते हैं। तो इसी के साथ मैं आज इस कथा को विराम करूंगा कि व्हाट इज योर प्रॉमिस, व्हाट इज योर प्रॉमिस टू द लॉर्ड। तो आज आप जब अपने घर में अपने गुरु के सामने, अपने विग्रह के सामने जाए, एक छोटी सी चिट लिख के आज के दिन में ये वादा करता हूं या करती हूं कि आज प्रभु मैं ये करूंगा। थोड़े इजी कर लो, वादे चले गए लेकिन वादा प्लीज करो। आज मैं आपको रसमलाई खिलाऊंगी, ये वादा है मेरा। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। किसी के पास कोई प्रश्न है तो उसका जवाब वी कैन डिस्कस दैट। प्रयत्न करूंगा, या तो मैं रविंद्र चैतन्य प्रभु को विनती करूंगा, अगर उनको कोई आदेश हो, कोई चूक हो मेरी से, कोई भूल हो गई हो, जो भी अगर मैंने कुछ सही कहा है तो वो मेरे गुरु ने कहा है, और जो गलत कहा है वो मैंने कहा है, तो मुझे क्षमा करना। थैंक यू। हरे कृष्णा प्रभु जी। यस रविंद्र चैतन्य प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन दिया गॉड्स प्रॉमिसेस पर, और आपने भगवत गीता के सारे जो श्लोक हैं जिसमें कि भगवान ने प्रॉमिस किया है, छोटी छोटी प्रॉमिस से लेकर के बड़े बड़े प्रॉमिसेस को आपने हाईलाइट किया। बहुत अच्छा रिकैप कराया आपने। वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू। आपने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन दिया है, हमें वापस रिवाइव कराया कि भगवान तो इतनी सब चीजें प्रॉमिस कर रहे हैं, लेकिन हमारे प्रॉमिस था क्या। सो वी आर वेरी ग्रेटफुल टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच प्रभु जी। थैंक यू सो मच। You can take some questions प्रभु जी। यस प्रभु। ऐसी गीता माता जी हैज रेज्ड। यस प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत माता जी। प्रभु जी, भगवान भक्त और अभक्त ऐसे फर्क करते हैं? माँ कभी अपने बच्चों को पार्शलिटी से देखती नहीं, बल्कि जो गलत राह पे जा रहा है उसको सुधारने की ज्यादा से ज्यादा उसकी तरफ ही उसका ध्यान ज्यादा रहता है। तो जो शरण में आया है उन्हीं के लिए वादे हैं? नहीं, सो ये मैं आपको बहुत सुंदर सा क्वेश्चन है गीता माता जी। थैंक यू फर्स्ट ऑफ ऑल इतना सुंदर सा प्रश्न पूछने के लिए। तो भगवान भगवत गीता में क्या कहते हैं? मम अंश जीव लोके जीव भूत सनातन। मम अंश जीव भूते, भक्त भूते नहीं, हर एक जीव मेरा अंश है। हर एक जीव अगर मेरा अंश है तो उसमें जो भगवान को मानते हैं या भगवान को नहीं मानते, दोनों आ गए। तो ये जो भगवान के वादे हैं वो हर एक के लिए है। दिस अपॉर्चुनिटीज फॉर एवरीबडी, जो भक्त है या अभक्त है। एक्चुअली माता जी, भगवान, जैसे आपने बहुत सुंदर प्रकार से कहा कि भगवान ये भी कहते हैं कि अहम बीज पिता, आई एम द सीड गिविंग फादर ऑफ एवरीबडी, मैं सबका पिता हूं। तो भगवान भगवत गीता में ये भी कहते हैं कि आई एम इम्पार्शियल बट माई डिवोटीज आर वेरी डियर टू मी, राइट। तो भगवान इम्पार्शियल है मतलब किसी पे पक्षपात नहीं करते, लेकिन जो भक्त है वो प्रिय है बेसिकली। तो क्या कहा जाता है कि इसमें हम किस प्रकार से, इसका एविडेंस किस प्रकार से आता है? एविडेंस इस प्रकार से आता है कि महाभारत युद्ध में जिसी का भी वध हुआ, भगवान के, बिकॉज भगवान परम सत्यम है, एब्सोल्यूट ट्रूथ है, तो कहा जाता है कि सबकी गति सुधर गई थी। पूतना की गति सुधर गई। पूतना ने माँ के रूप में आई थी पूतना, लेकिन उसका उद्देश्य क्या था? भगवान की हत्या करना। हाँ, तो भगवान ने उनकी प्राणवायु को चूज कर क्या दिया, लेकिन कहा जाता है, रूप गोस्वामी कहते हैं कि ऐसे कहां भगवान मिलेंगे। जो पूतना वध करने आई थी उसको माँ का दर्जा दे दिया वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन, माँ के असिस्टेंट का, यशोदा माई के असिस्टेंट का। क्यों? बिकॉज भगवान ने ये देखा नहीं कि ये मुझे वध करने आई है, ये देखा कि ये मुझे दूध पिलाने आई है। तो भगवान इज इम्पार्शियल, सभी को ये प्रोमिसेस है। लेकिन अगर हम ये प्रोमिसेस का बेनिफिट नहीं लेंगे तो फिर फायदा नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि बारिश जब गिरती है या सूर्य का जो प्रकाश होता है सभी के लिए होता है, उसी प्रकार भगवान की कृपा सभी के लिए होती है। लेकिन अगर कोई
जबरदस्ती रेनकोट पहन के, छाता पहन के समुद्र का बेनिफिट ना ले तो उसका क्या कहा जाए, राइट? इसलिए भगवान कहते हैं कि, भगवान क्या बोलते हैं, इसलिए भगवद गीता में ये भी कहते हैं कि तेरा रेनकोट निकाल, मेरी कृपा बरस रही है। कोई अंधेरे में जानबूझकर रहना चाहे तो सूर्य क्या कर सकता है, राइट? तो भगवान सूर्य समान है, जो किसी पे पक्षपात नहीं करते। इनफैक्ट कहा जाता है कि सूर्य जब स्थूल पे या यूरिन पे प्रकाश डालता है तो प्यूरिफाई हो जाता है। तो लॉर्ड प्यूरिफाइज, लॉर्ड प्रोटेक्ट्स द डिवोटीज एंड प्यूरिफाइज द डीमंस, बट दोनों का एंड रिजल्ट सेम ही है। आपका आंसर मिल गया माता जी, थैंक यू सो मच। विजय कुमार प्रभु जी ने कोई क्वेश्चन था, कैन टेक वन लास्ट क्वेश्चन। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि जो भगवान का ये जो भगवत गीता है ये भगवान का प्रेम पत्र है। जैसे कि समझ सकते हैं कि एक पिता कितना भावुक हो जाता है अपने पुत्र के प्रति, तो बड़ा उससे दूर चला गया हो किसी कारणवश, ठीक उसी तरह हम भी भगवान से दूर आ गए हैं कि भगवान से ईर्ष्या करके हम लोग इस भवसागर में आ गए हैं, भौतिक जगत में आ गए हैं। तो हमें भी उस पिता की इस तरह उस पुत्र को वापस बुलाना चाहिए, उसी तरह भगवान हमें बुला रहे, तो हमें उसकी सेवा करनी। थैंक यू सो मच प्रभु जी, आपने एकदम सही कहा। थैंक यू सो मच, और आपके इमोशंस की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। थैंक यू सो मच प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। चित्रा here. Yes, Prabhu ji, the promises that we make to Krishna, by most of the times we are not able to fulfill because of our whatever we lack, and we are not qualified for that. So in that case, what happens, Prabhuji? I mean, how does Krishna take it? So बहुत सुंदर क्वेश्चन है आपका चित्र माता जी। जब आदमी चल रहा होता है और गिरता है, तो गिरता किसके वजह से? जमीन पे चलने से गिरता है। लेकिन जब अगर उठना है तो किसका आधार लेके उठना होता है? जमीन का ही आधार लेके उठना होता है। तो अगर हम हमारे प्रोमिसेस में फेल जाते हैं तो हम भगवान को ये प्रार्थना करिए कि प्रभु मेरे प्रोमिसेस को फुलफिल करने के लिए भी मेरे पास क्षमता नहीं है, वो क्षमता भी आप दीजिए मुझे, मैं बारंबार फेल हो रहा हूं। लेकिन भगवान क्या है, अगर हम देखें, छोटा बालक जब चलता है, छोटा जब बालक होता है वो चलता है, तो 2 बार चलता है, 4 बार गिरता है, तो उसके पिता क्या गुस्सा होते हैं क्या बालक के ऊपर? नहीं होते ना। तो उसी प्रकार भगवान भी हमारे समक्ष देखते कि ये कोशिश तो कर रहा है, इसलिए हमें कोशिश चालू रखनी चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। चाहे 10 बार गिरे, 100 बार गिरे, 1000 बार गिरे, कोशिश चालू रखनी चाहिए। बिकॉज भगवान सक्सेस नहीं देख रहे। भगवान अगर सक्सेस देखते तो जटायु को इतनी सुंदर सी गति क्यों मिलती? जटायु तो फेल हो गए थे ना, सीता माई की रक्षा कर रहे हैं। तो भगवान सक्सेस नहीं देख रहे हैं, भगवान हमारी कोशिश देख रहे हैं। तो अगर हम कोशिश जारी रखें, हमने प्रॉमिस फेल किया लेकिन हम वापस भगवान के समक्ष जाके कहने हैं प्रभु सॉरी, मिस्टेक हो गया, हाँ आज कुछ गलती हो गई, आज प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ, लेकिन मैं वापस दृढ़ निश्चय करती हूँ, आज सूर्योदय हुआ है, आज सूर्योदय से मैं वापस दृढ़ निश्चय करती हूँ या करता हूँ कि मैं मेरे आपके प्रोमिसेस फुलफिल करूंगा। तो भगवान बोलते चलो कुछ अब एक सिंपल सा समझ लो ना, अगर आपके रिश्ता पिता के साथ हो तो पिता क्या ऐसा नोटबुक लेके बैठेंगे क्या, अरे तूने ये प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, तेरे को 100 मार्क्स कम? नहीं, पिता क्या करेगा, माफ करेगा। लेकिन पुत्र का या पुत्री का कर्तव्य क्या बनता है? कोशिश करनी जारी रखनी चाहिए, कोशिश छोड़नी नहीं चाहिए, बस नेवर गिव इट अप। That's why Krishna says, I will preserve what you have and carry what you lack. Carry what you lack means तू नहीं कर पा रहा है, वो मैं समझ सकता हूं, मैं समझता हूं, मैं तेरा पिता हूं, मैं समझ सकता हूं कि तू ये नहीं कर पाएगा, तो मैं प्रिजर्व करूंगा, तो खाली कोशिश तो कर। इसलिए कहा जाता है कृष्ण सारग्राही है और भावग्राही है। भावग्राही मतलब वो भाव को देखते हैं। भाव अगर हमारा कपट का है तो कृपा नहीं मिलती, बट भाव अगर कोशिश की है तो कृपा
100% मिलती है। और कोशिश में अगर 2-3 बार फेल भी हो गए, तो देखो आप इंद्रदेव की भी कथा में कितने सुंदर से हमको शिक्षा मिलती है कि इंद्रदेव काफी बार मिस्टेक्स कर लेते, लेकिन हर बार कृष्ण के समक्ष आते बोले सॉरी कृष्ण, मिस्टेक हो गई। हाँ, ब्रह्मा जी ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी, ब्रह्मा जी वापस आकर सॉरी कृष्ण, मिस्टेक हो गई। कृष्ण बोलते ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इस प्रकार से वी शुड कंटिन्यू, नेवर गिव अप। Thank you, Prabhuji. Dandavad. Okay, I think we can end now. Thank you so much, Ravindra Chaitanya Prabhu, Mataji, the entire group of devotees. आप लोग के साथ ये समय बिताकर मुझे प्यूरिफाइड फील हो रहा है, मुझे प्रेरित फील हो रहा है कि मैं भी आज कुछ प्रॉमिस करूं। ये बोलना बहुत आसान होता है, प्रवचन देना सबसे इजी होता है, पर प्रवचन को जीवन में उतार के करने के लिए आप सभी का आशीर्वाद चाहिए, ताकि ये जो आज मैंने बोला है वो मैं कुछ स्वयं कर सकूं। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस दास का प्रणाम प्रणाम स्वीकार करें प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद। मैं सबकी तरफ से आपको वचन, भगवान ने तो बहुत वचन दिए, आपको वचन देता हूँ कि हम प्रभुपाद जी के मिशन में दास और दासानुदास इस भाव में ही रहेंगे और सेवा में मग्न रहेंगे प्रभु जी। इसका हमें हरि बोल। थैंक यू वेरी मच प्रभु जी, थैंक यू सो मच। और मैं सभी भक्तों से प्रार्थना करता हूँ हृदय से कि आप प्रभु जी का हरे कृष्ण महामंत्र बोल के धन्यवाद व्यक्त करें। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम हरे राम बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अच्छा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्याम स्वरूपा माता जी, थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी माता जी। हरे कृष्ण।